पहाड़ी और पेड़ों से घिरा हुआ एक गांव, हरी भरी हरियाली। उसी गांव में सोनू नाम का बच्चा रहता था। सारे बच्चे खेलते थे, वो भी उनके साथ खेलता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, सारे बच्चे पढ़ाई में अव्वल आते थे, वो पीछे रह जाता था। खेलते थे, सारे बच्चे खेल में आगे निकल जाते थे, वो पीछे रह जाता था। गाने गाते थे, कुछ म्यूजिक बजाते थे, वो हर चीज़ में पीछे रह जाता था। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में घर कर गई कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मैं बहुत कमज़ोर हूँ, या फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। यही चीज़ उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। अब किसको बताए, प्रॉब्लम तो थी ना। इन्हीं सभी चीज़ों को देख देख के परेशान हो गया और एक दिन उसने अपना काम छोड़ दिया, जंगल में चला गया। जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लग गया। वहीं पे एक साधु महात्मा थे जो बैठे बैठे तप कर रहे थे। उन्होंने देखा बच्चा रो रहा है, आंखें खोली, रोते हुए बच्चे को देखा, पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा? बच्चा हैरान परेशान, वो ही चीज़ कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे सारे दोस्त क्लास में अव्वल आते हैं, वो ट्रॉफी लेके आते हैं, वो खेल में अव्वल आते हैं, वो खेल में अव्वल आते हैं, दौड़ते हैं तो मेरे से आगे निकल जाते हैं, मैं पीछे रह जाता हूँ। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। महात्मा को समझ में आ गया कि बच्चे के अंदर ये चीज़ घर कर चुकी है, और जब ऐसी चीज़ें कुछ घर कर जाती हैं दिमाग में तो उसको जड़ से मिटाना जरूरी होता है। साधु महात्मा ने कहा, बच्चा 2 बीज दे रहा हूँ आपको, दोनों को बो देना, बराबर पानी देना दोनों में, और देखना जो भी रिजल्ट है। ठीक, पानी देना मत भूलना। ठीक। साधु महात्मा ने 2 बीज दिए बच्चे को, एक सूरजमुखी का और एक पीपल का। बच्चा बीज लेके आ गया, दोनों बो दिए, बराबर पानी देता रहा। कुछ ही दिन में सूरजमुखी के बीज ने तो पौधा निकाल दिया, अंकुरित हो गया, धीरे 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 बड़ा होने लग गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पीपल का जो डाला था बीज, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। सूरजमुखी का पौधा निकल आया, धीरे धीरे बड़ा होता गया, इतना बड़ा हो गया कि उसके खुद के बराबर हो गया, और उसने एक सुंदर सा फूल निकाला, बहुत ही सुंदर फूल जिसको गांव वाले आते जाते देखते। यहाँ तक कि वो एक सेल्फी पॉइंट बन चुका था, लोग वहाँ खड़े हो के सेल्फियाँ लेने लग गए। सुंदर जगह बन गई थी, एक फूल खिला हुआ था शानदार। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे बीज में तो कोई हलचल नहीं है, सब वहाँ आ रहे हैं, खुश हैं उस सूरजमुखी के फूल के पास। अब सूरजमुखी के फूल को देख के बच्चे के मन में एक चीज़ घर कर गई कि काश मैं भी इस फूल की तरह होता, कि मैं तो इस दूसरे वाले पौधे की तरह हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। सूरजमुखी के पौधे की तरह होता, सब लोग मुझे भी कितना प्यार करते, कितना मेरे पास आते। वक्त निकला, सूरजमुखी का पौधा मुरझाने लगा, धीरे धीरे मुरझाते मुरझाते वो अपने एंड पे आ गया। क्योंकि सबको पता होता है सूरजमुखी तो सीजनल होता है, और सीजनेबल पौधे तो जब तक उनकी सीजन है तब तक ही रहेंगे। लेकिन अब पीपल के पेड़ में अंकुर आया, बच्चे को लगा चलो पेड़ बाहर तो आया, उसे तो लगा था कि ये तो ऐसे ही है गया, कुछ काम का नहीं है, पर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते
एक दिन वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हुआ, बच्चे ने मेहनत पूरी की, बराबर पानी देता रहा, और एक दिन वो बनते बनते पूरा पेड़ बन गया। अब वो सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा था, बल्कि वो बहुत से लोगों का सहारा बन चुका था। गांव के लोग दिन में उस छाया में बैठते थे, राहगीर भी आते जाते उस पेड़ के नीचे बैठते थे। बहुत से पक्षियों ने वहाँ अपना घर बना लिया था, पक्षियों का बसेरा बन चुका था वो पेड़, गांव वालों के लिए एक छाया बन चुका था वो पेड़। अब वो बहुत से लोगों की खुशी का कारण बन चुका था। बच्चे को समझ में आ गया कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी। अब एक दिन महात्मा वहाँ से निकल रहे थे, बच्चे ने उनके पैर पकड़ लिए कि मुझे लगा था कि आपने मेरे को एक बीज तो ऐसे ही दे दिया, पर ये तो देखो कितना बड़ा पेड़ बन गया। अब महात्मा ने बच्चे को समझाया कि बेटा, दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, हर एक अलग अलग प्रकृति से बना होता है, हर एक का नेचर अलग होता है। कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई जल्दी अपने टैलेंट को जान लेता है, किसी को टाइम लगता है। जरूरी नहीं होता है कि आप स्टार्टिंग में अच्छे हो तो ही आप अच्छे हो सकता है आप आगे जाके अच्छे बन जाओ। निराशा क्यों? सब अलग अलग होते हैं, सबका नेचर अलग होता है, तो फिर ऐसा क्यों? सूरजमुखी का फूल था, 2 दिन लोगों के लिए मन में घर कर गया, लेकिन हुआ क्या? ख़त्म हो गया। लेकिन ये एक पेड़ जो जिंदगी भर खड़ा रहने वाला है, जब तक आप देखोगे ये ऐसा ही खड़े में रहेगा। बस यही चीज़ होती है हमारी लाइफ में भी। हमें लगता है कि हम औरों से बहुत पीछे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, या ये हमसे आ गया, वो हमसे आ गया, वो हमसे आ गया। नहीं, सबका नेचर अलग है, ऊपर वाले ने सबको अलग बनाया है, एक जैसे कैसे हो सकते हैं? वक्त सबका आता है। जैसे बरगद का पेड़ बना, वैसे ही हर इंसान धीरे धीरे ही सही, बस मेहनत करता रहे, सफलता जरूर मिलती है। तो दूसरों से तुलना नहीं करें अपनी कभी भी, ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नहीं लगी हो तो बताना कि क्या गलत है, क्या कमी है। धन्यवाद।